स्क्रीन ही काला हो जाता है। ध्यान में मेरा स्क्रीन काला हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। और आज अद्भुत, आज वहां प्रकाश ही प्रकाश था। कई घंटे तक पता ही नहीं चला। कुछ भी समझ में नहीं आता है। नित्य कुछ नया होता है और पूरा दिन एक अजीब सी खुमारी मस्ती भरी रहती है, चित्त में, मन में, तन में। किससे कह दें? हमसे कहो, अपने आप से कहो, और उस परम सत्ता के आगे नतमस्तक होते रहो। जो ये चित्र और विचित्र दिखाए जा रहे हैं आपको, वो चिति शक्ति, मैं उसको भी शक्ति कहता हूं, उसको भी मां कहता हूं। कहीं उसकी करुणा से ही आपके अंदर ये चित्र, चाहे वो काला है स्क्रीन, चाहे वो आपका स्क्रीन सफेद है, चाहे वहां सूरज है, चाहे वहां चांद है, यहां कालापन चित्र चांद के ऊपर ही है और सूरज के ऊपर दाग नहीं है। कोई चित्र नहीं है, बन नहीं सकता। काला पर्दा, कहीं स्क्रीन तो काला होगा, उसी के ऊपर चित्र बनाए जा सकते हैं। अमावस की चांद कहीं दूज का चित्र लेकर के आती है और उस काले शिव के ऊपर वो दूज का चंद्रमा शोभा देता है। आपके साथ भी ऐसा ही है। ये चांद थोड़ी सी रोशनी झलकते ही चित्र बनने शुरू होते हैं, और जब चित्र बनते हैं तो अनगिनत चित्र बनते हैं। इतने चित्र बनते हैं कि हम उन चित्रों में इतने खो जाते हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। हमको नींद नहीं आ रही थी, हम उठ के बैठ गए और फिर वो काला से गोरा, एक कौन बना रहा है चित्र? आप कहीं जग गए हैं, जग गए हैं, बच्चा कहीं जग गया है तो मां छुप के देखती है, बोर ना हो जाए, तंग ना हो जाए, ऊब ना जाए, तो वो छुप के तूलिका पकड़ाती है आपके हाथ में। आपको अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता और लगता है कोई दूसरा कर रहा है। वो दूसरा और दूसरी सदा ही आपके साथ है। वो दर्शन और दृश्य दिखाने वाला, आंख मिचौली करने वाला आपसे अलग नहीं है। वो आपका ही हिस्सा, जब आप जाग जाते हैं तो वो निकल के छुप जाता है। हम उसको ढूंढते कहाँ हैं? चित्र बनाने में लग जाते हैं, चित्र देखने में लग जाते हैं। अजब और गजब चित्र आते हैं। तो जो चित्र पकड़े खड़ा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे ही अंदर है। जिसने भी खोजा है, खो के ही जाना है। और जब खो के जाना है, खो ही जाना है, तो फिर बचा क्या? आप नींद में भी खो जाते हैं, उस ध्यान में भी आप खो जाते हैं। मेरी गर्दन झुक जाती है, नींद सी आ जाती है। नींद सी नहीं, आप ही नींद है। उस महाशून्य में गिरने के बाद कोई भी तरंग बाकी नहीं बचती है। और जब आप बाहर निकल के आ जाते हैं, कोई भी शिवलिंग जल में डूबा हुआ नहीं देखा होगा आपने। वो जल से ऊपर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दिखता रहता है। आप कितना ऊपर उठ गए हैं शिवलिंगवत, आप ही वो शिव के शिवलिंग हैं। आपका ये तन और मन, ये गूढ़तम रहस्य जब आपकी समझ में आते हैं तो अपने ही अंदर एक अथाह खामोशी, अथाह कालापन, अथाह गोरापन और एक बीच की अवस्था, अथाह मौन उतरता है। कोई तो
उस मौन को ही आत्मसात किए रहते हैं। कहूं किसको? जिसको कहूंगा वो मुझे समझेगा नहीं। तो समझाने की जरूरत नहीं है। अपने को समझा लिया आपने, इतना काफी है। और जो अपने को समझा ले, बात बन गई। शांति आपके हाथ है। आप दूसरे से यदि शांति की बात करेंगे तो दूसरा तो अशांत है, वो मानेगा नहीं। वो मानेगा तब जब तक वो खुद डूब ना जाए। कोई डूबने के बाद ही उबरता है, और जो उबर जाता है उनमें से आप एक हैं।